एवरीवन, आई एम रत्ना सिकदार एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। मैं आज अपनी रियल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ बिकॉज़ काफ़ी सारी बहनें हैं जो मतलब डिमोटिवेट फील करती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हम कुछ करने जाते हैं तो नहीं हो पाता है और पढ़ाई नहीं हो पाती या फिर अदर कोई काम नहीं हो पाता है। हम अपने ही घर में ऐसे मतलब खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मैं अपनी एक रियल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। हमारे मतलब मैं ना पहले बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि मतलब सबसे अच्छा मतलब सबसे अच्छी खुशनसीब लड़की थी, जो मुझे ऐसा फ़ील होता था, क्योंकि मम्मी पापा का तो होता है ना कि मम्मी पापा का साया रहे, हाथ रहे, तो वो बच्चा हमेशा खुशनसीब ही रहता है। बट मेरे पास अभी दोनों नहीं हैं और तब भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी कभी कभी होता है ना कि डिमोटिवेट फील हो ही जाता है। और जब मैंने बीएससी फाइनल की थी, देन उसके बाद जिस दिन मैंने डीएलएड 2017 बैच में मतलब एडमिशन लिया था, उसी दिन मेरे पापा की सडनली डेथ हो गई और वो हम सबके बीच में नहीं रहे। मतलब तो उस दिन आप सोच सकते हैं, सबसे बड़ी लड़की मैं थी, तो मेरे पापा कितनी कम एज में हम सबको छोड़ के चले गए। और मेरे से छोटे दो भाई बहन और हैं, तो उनकी एज, मेरी छोटी वाली बहन 15 ईयर्स की थी और मैं 20 की हुई नहीं थी, कंप्लीट 20 ईयर्स की थी। और तो फैमिली में डिसीजन लिया कि मेरी शादी करा देते। तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो हाँ ठीक है शादी हो जाएगी। तो बाद में क्या होता है ना, जो लड़की झाड़ू लगाती थी सिर्फ और सिर्फ घर पे, और कोई काम नहीं उसका था, और बस पढ़ना लिखना यही सब, और झाड़ू लगाने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। मैं सच बता रही हूँ। और कभी कभी बस बर्तन धुलना होता था, वो भी कभी कभी रेयर केस में, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं होता था। तो उसको पूरा घर संभालने के लिए दे दिया जाता है। तो वो धीरे धीरे मैं संभालना सीख भी गई हूँ बहुत सारा। अब तो 7 साल होने वाले हैं हमारी शादी को, तो हो जाता है। लेकिन बाद में लगता था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैं मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है, कहाँ फंस गई हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे विचार मेरे मन में आते हैं। तो फिर भी मैं दिल को समझा लेती हूँ, चलो ये कोई बात नहीं, लेकिन इससे हमें निकलना है, खुद को ही निकालना है। फिर सडनली अचानक ऐसे होता है 2023 में, अभी 2 ईयर्स नहीं हुए हैं, 1 ईयर 1.5 साल ऐसे हो गया है हमारे बीच। मतलब मम्मी भी नहीं रही, मम्मी की भी डेथ हो गई, डेंगू हो गया था उनको। तो 3-4 दिन के अंदर ही हम लोग कुछ समझ नहीं पाए थे क्या हुआ, बस फीवर आया, चेक कराया, बस ऐसे मतलब 3 दिन के अंदर मेरी मम्मी भी नहीं रही हमारे भी। तो मेरे से दोनों छोटे भाई बहन वो भी अकेले पड़ गए हैं अभी। और भाई की रिसेंटली अभी हमने शादी करा दी है अप्रैल में, तो उसकी भी एज काफ़ी कम है, बट हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान जो चाहता है ना वही होता है। तो ऐसे मेरी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल ही स्ट्रगल है और कुछ नहीं है। और फिर ऊपर से रहता है कि हमें उस टाइम मम्मी पापा ने ना हमारे पीछे इतनी मेहनत की थी कि बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन बाद में हम नहीं बन पाते हैं। तो यही सोचते हैं कि क्यों नहीं हुआ हमारे साथ, अगर हमारी शादी नहीं होती, अगर हमारे पापा होते, मम्मी होते, तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। सोचते बहुत कुछ है, लेकिन हमारे मतलब कुछ हो नहीं पाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, भगवान के आगे हमारा कुछ नहीं चलता है, बस उससे निकलना, हम कैसे निकल सकते हैं, बस यही सोचना है और आगे बढ़ना है। और इसी वजह से मैंने ये यूट्यूब जर्नी शुरू किया है, जिससे मुझे फ़ील हो कि हाँ मैं कुछ तो कर रही हूँ एटलीस्ट। मतलब अ, खुद के लिए कुछ कर रही हूँ। मेरा जो पढ़ाई में दिल नहीं लगता उसको मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ब्लॉग बनाऊँगी तो मतलब पढ़ने जो पढ़ूँगी वही आपके साथ शेयर करूँगी, और मुझे भी लगेगा नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, इस वजह से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।